हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं माहो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि चैन उसके रास्ते से हट गया है। जब आज इन्वेस्टमेंट का मीटिंग होने वाला है, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ये सोच के तो खुश बहुत ही ज्यादा हुए जा रहा था। वो बहुत बेसब्री से इन्वेस्टर लोग का मीटिंग का वेट कर रहा था। वो जाता है मीटिंग करने के लिए। अब तक तो उसके सारा प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। माहो को एक मैसेज आता है, जो माहो मैसेज देखकर उसका फेस का रंग ही उड़ जाता है। मीटिंग के बीच में छोड़कर बहाना मार के मीटिंग से निकल जाता है। उसी तरफ हम देखते हैं लिन को जब पता चलता है कि चैन हॉस्पिटल में, तो वो जाती है हॉस्पिटल में लिन को ढूंढने के लिए। जब वो नर्स से पूछती है तो नर्स बोलती है कि चैन ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है। तब लिन को लगता है कि शायद चैन का मेमोरी वापस आ गया है। करके जितने भी इन्वेस्टर थे, माहो को जाने के बाद मई पे सब चले जाते हैं। वो मई को बोल रहे थे, हमारी गलती, तुमने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जिन भी गायब हो चुका है, अब हमारे पैसे वापस लौटाओ। फिर एंट्री लेते हैं चैंग एकदम स्टाइल से, हीरो की तरह। लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। नहीं सोचते चलो अच्छा कम से कम वो वापस तो आ गया। चैंग मीटिंग में जाने के बाद 5 मिनट में सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। चैंग बोलता है सभी इन्वेस्टर से कि आप लोग का जितना भी लॉस हुआ है मैं सबका भरपाई कर दूंगा। चैंग तो ये बोल दिया था, पर उतना सारा पैसा वो लाएगा कहाँ से? माहो के कंपनी में बेई की सिस्टर ने भी पैसे लगाए थे। जब उसको यह बात पता चलता है कि माहो भाग चुका है, उसका पैसा डूब गया है, तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। जो उसका हस्बैंड होने वाला था, इनका भाई बेई की सिस्टर को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगा था, तो बहुत ही टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद पुलिस आता है और सबसे पूछताछ करता है, चैंग से भी और चैंग का असिस्टेंट से भी और मेही से भी। मेही पहले ही सब प्रूफ पहले से ही ले चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर को सारा प्रूफ दे देती है और ये भी बोलती कि मैं ये सब चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। लिन बैठी रहती और सोचती अब क्या करेंगे, अब तो चैंग वापस आने वाला है नहीं, क्योंकि उसका मेमोरी रिकवरी हो गया है। उसका इन्वेस्टिगेशन से जितना भी प्रूफ निकला था वो स्पीड पोस्ट से चैंग को भेज देती है, बिना नाम को, बिना एड्रेस के। अपना कुछ न कुछ उसको हेल्प तो जरूर होगा। इधर चैंग पुराना बिहेवियर में पूरा वापस आ चुका था। एज यूजुअल की तरह सब पर वो गुस्सा ही करता था। जब उसे यह पता चलता है कि कोरियर आया है, बिना नाम बिना एड्रेस है, तो उस पर गुस्सा करने लगता है। जब उसका असिस्टेंट खोल कर देखता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहता है। फिर पुलिस वालों को ये सब इंफॉर्मेशन भी दे देता है। घर जाने के बाद लिन चैंग का सारा सामान पैक करती है। उसके संग बिताया हुआ मोमेंट वो याद करने लगती है। मई जो है वो चैंग से बात करने जाती है, पर चैंग उसे भाव नहीं देता है, वो वहाँ से चली जाती है। मई को एक आदमी चैंग का और लिन का फोटो सेंड करता है। सोचती है कि लिन के बारे में सब कुछ पता करना ही पड़ेगा। इतने दिन तक चैंग के साथ वो कर क्या रही थी? इसके बाद चैंग अपने भाई के घर जाता है और उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही रहता है। खाना खाते रहते हैं। असिस्टेंट उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया था। इस बात को लेकर वो गुस्सा करने लगता है। दैट्स मीन्स उसके अंदर फीलिंग आने लगे थे लिन की वजह से, थोड़ा थोड़ा। दूसरी तरफ लिन को यह पता चलता है कि बेई उस कंपनी को उसके डैड के हाथ पे बेचने वाला था, तो ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका मूड पहले से ही ऑफ था क्योंकि चैन उसको छोड़कर चले गया था। वो बेई के पास जाती है, उसे बहुत ज्यादा झाड़ती है। लिन को बस इतना प्रॉब्लम था कि तुमको जिसको भी सेल करना है नो प्रॉब्लम, बट तुम मेरे डैड को प्लीज सेल मत करो। इनको डैड को ये पता चलता है कि चैन ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किए हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अभी उस चैन से नहीं मिल सकता, मैं अब पहले अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वैसे भी उनको तो पुराना हिसाब भी किताब पूरा करना था, वैसे भी ना चाहते। वैसे भी उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड बन के जो रह रहा था, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। चैन अपना असिस्टेंट को बोलते है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे ढूंढोगे, पर तुमको लिन के डैड को ढूंढना ही है। फिर उसका असिस्टेंट चैन को बताता है कि वो अपनी बेटी से मिलने गए हैं, तो वो लोग भी वहीं जाते रहते हैं। फिर वो लोग प्लेस पर जाते हैं। लिन भी कुछ काम से ऑफिस से बाहर आई हुई थी। जब लिन चैंग को रोड के दूसरी तरफ देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसके पास वो जल्दी जल्दी चैन के पास जाती है, पर चैन उसको इस तरह इग्नोर करता है, लगता है उसको कभी जानता ही नहीं था। लिन को भी बहुत बुरा लगता है, तो वो भी जाने लगती है। लिन अपने मन को मनाती है, फिर वो चैन के पीछे जाती है। जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था दोनों के बीच में, वो क्लियर करना चाहती थी। उसको लगता था कि उसने इतना सारा हेल्प किया, एटलीस्ट वो थैंक्स भी बोलेगा, पर था तो वो अकरू और एरोगेंट। वो तो अकरू की तरह से बातें करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मैं मर भी सकता था, मेरी जान के भी खतरा थी। तो बोलती कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने पास रख रही थी। बोलती नहीं, तू बिजनेस डील के लिए अपने पास रख रही थी। चैन बोलता अगर तुमने मुझे हॉस्पिटल से लेकर नहीं गई
गई होती, मेरा असिस्टेंट सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता और माहो अभी पुलिस के अंडर होता। लिन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, वो जाने लगती है। फिर चैंग उसे रोकता है और बोलता है कि ये सब ड्रामे के बीच में तुम भी उसमें इन्वॉल्व थी। लिन बोलती कि ये ड्रामा में अकेले इन्वॉल्व नहीं थी, तुम भी इन्वॉल्व थे, तुमने पहले मुझसे प्यार का इजहार किया था, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद उसके डैड आ जाते हैं चैन से बातें करने के लिए। डैड को लगा था कि पहले की तरह वो बहुत डरा सहमा लड़का होगा, पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो भी चेंज हो चुका था, इसलिए तो बिजनेसमैन की तरह वो जाता है उसके डैड से बातें करने के लिए। वो लिन के डैड को बिजनेस प्रपोजल देता है, पर लिन के डैड को बिजनेस प्रपोजल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके डैड को यह जानना था कि उन लोगों के बीच में क्या ब्रेकअप हो गया है, पर चेन बोलता है कि हम दोनों के बीच में उस टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मुझे उस टाइम का बात कुछ भी याद नहीं है, पर हम दोनों अब एक साथ नहीं है। अब ये सब बात खत्म करें, हम लोग क्या पॉइंट पे बात करें, बिजनेस के रिलेटेड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग को बेई के सिस्टर से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम थी। वो जिसे शादी करने जा रही थी उस पर उसका क्रश था, इसलिए वो अपना लिपस्टिक से उस बेई के सिस्टर के कार पर बहुत सारा लाइनें ड्रॉ कर देती है। जब वहाँ पर बेई की सिस्टर आती है तो जिन बोलता है कि मैंने गलती से हो गया है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे दी हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करना, मैं इस बिल पे कर दूंगी कार वॉश का। जैसे ही लिन का भाई आता है चेन पूरी चेंज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा सॉरी बोलने लगती है, बोलती है गलती से हो गया था, मैं जानबूझकर नहीं की हूँ, मैं इसका कंपनसेशन भी दे दूंगी। लिन का भाई बोलता है कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, छोड़ो ना, कोई कंपनसेशन देने का जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब वो उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगता है, पर जिन को ये सब देख कर बहुत ज्यादा जलन फील होता है। वो लोग रोमांस, इसीलिए जिन वो लोग को रोमांस करने देती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मई तो शांति से बैठने वाली थी नहीं, बंदा को हायर करके ली के बारे में सारा डाटा निकलवाती है उसके पेरेंट्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, पर उस डाटा में चैन के बारे में कुछ भी नहीं था। जो होती अपने कंपनी को सेल करने के लिए मान जाती है, पर उसके डैड को नहीं। तो जिन भी सोचते हैं कि कौन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। मई जो होती है वो चैंग के घर आती है उसके लिए खाना लेकर, और उसके फ्रिज में खाना रखने लगती है। चैंग तो बस उसे देखे ही जा रहा था, कर क्या रही है ये। चैंग तो साथ रह नहीं सकता था, तो मेही से पूछ ही लेता है कि तुमको माहो के साथ क्या रिलेशनशिप था, तो मेही तो सच बोल नहीं सकती, इसलिए लोग झूठ बोलती है, वो बहुत सारा बहाना बना देती है। साथ कुछ ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि हम लोग कितने अच्छे थे, पहले कितने खुश थे साथ में। पर चैंग तो था एरोगेंट, वो तो पिघलने वाला था नहीं ये सब रोने वाला ड्रामा से। और नेक्स्ट मॉर्निंग में ली के कंपनी में इन्वेस्टर की मीटिंग थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उनके इन्वेस्टर कौन है। तुम लोग सोच ही सकते हो कि वो कौन था इन्वेस्टर। ऑफ कोर्स ली वो चैंग था। चैंग आता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ली तो उसका शक्ल ही देखती रह जाती है। चैंग के कंपनी से जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे, चैंग उसमें से एक भी मानने को रेडी नहीं था। अपनी तरफ से नया एग्रीमेंट रेडी करता और ली को पढ़ने के लिए देता है। वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारा पॉइंट है जो ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। दोनों के बीच में बहुत बड़ा बहस हो जाता है। इसके बाद दोनों टीम ब्रेक लेता है इस प्रपोजल पर डिस्कस कर सके। इसके बाद चैंग ली से बात करने के लिए जाता है, तो लिन बोलते तुम क्या पहले वाला मुझे स्टूडेंट समझ कर रखे हो, जो तुम्हारा हर बात सुन लूंगी और तुमसे डरती रहूंगी। तुमसे कोई डरने वाली नहीं हो, तुमने जितना भी मुझे कॉलेज टाइम में परेशान किया था ना, मैं सबका बदला लूंगी तुमसे। चैंग बोलता ठीक है, हम लोग देख लेंगे। इतना अच्छा मैंने तुम्हें टर्म एंड कंडीशन दिया है ना, इतना अच्छा कोई टर्म एंड कंडीशन देगा भी नहीं। पहले सोच लो, इसके बाद तुम मेरे से डिस्कस करना। आगे इन लोग के बीच में क्या ट्विस्ट आएगा, क्या कहानी होगी, तो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सारंगे।